नमस्कार। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की जो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये टीएमसी के गुंडे आप देख रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद है लोकेट चटर्जी, उस पर हमला किया जा रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे जो जिहादी हैं, घुसपैठिए हैं, वो किस तरीके से बीजेपी की सांसद को भी वो मारने पर उतारू हैं और ये किस तरीके से उनके काफिले पर हमला कर रहे हैं और पत्थरों से मार रहे हैं। और ये ममता के राज में किस तरीके से इन गुंडों का आतंक है। बंगाल में कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है और इस पर बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सख्त संदेश दिया है और कहा कि बंगाल में इस तरीके की अराजकता नहीं चलेगी। और ये जो बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में किस तरीके से वो बीजेपी के सांसदों और बंगाल के हिंदुओं पर हमला कर रही है, उनके गुंडे हमला कर रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं हमले करने के लिए और घर घर लोगों के घर घर जाकर उनको मारा जा रहा है। और बीजेपी की सांसद लोकेट चटर्जी ने इस हमले पर कहा है कि वो हुगली से बंगाल के हिंदुओं की लड़ाई जारी रखेगी और बंगाल के हिंदुओं को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो किस तरीके से टीएमसी के राज में बंगाल में इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, जहां पर एक सांसद भी सुरक्षित नहीं है और आम लोगों की तो वहां पर कोई बात ही नहीं कि उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार वहां की जो ममता सरकार है, जो वहां के टीएमसी के गुंडे हैं, वो इस समय उन लोगों के साथ बर्बरता अपना रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कैसी कैसी वीडियो बंगाल से निकल के आ रही है और उन पे बमों से हमला किया जा रहा है आदमी पर। और बीजेपी के ऑफिस में 51 बम वहाँ पर मौजूद मिले और जिसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बरामद किया था। तो जो पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी का जो ये शासन है, पूरी तरीके से वहाँ पर उन गुंडों का आतंक पूरी तरीके से फैला हुआ है और बंगाल की जनता मांग कर रही है कि वो जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाए। तो आप इन वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से ये टीएमसी के गुंडे आए दिन ऐसे हमले करते रहते हैं और ऐसा लग रहा है शायद ये एक पाकिस्तान और सीरिया और अफगानिस्तान की तरह ये बन चुका है। और वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनका ऐसा ही हश्र होता है। और एक धर्म के नाम पर किस तरीके से ममता बनर्जी वहाँ पर भेदभाव कर रही है और दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार कर रही है। तो ये ममता बनर्जी का जो शासन है, इसको उखाड़ फेंकना वहाँ से ज़रूरी है। और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे और जनता मांग कर रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के हालात बंगाल के लोगों के लिए ठीक नहीं है, देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि बंगाल में किस तरीके से ममता के जो गुंडे हैं वो खुले आम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ बार बार ममता बनर्जी और बंगाल की पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उल्टा ममता बनर्जी गवर्नर को ही धमकी दे रही है, उनको वहां से भगाने की बात कर रही है, जेल में डालने की बात कर रही है। तो ये बंगाल का जो हालात ममता बनर्जी ने बनाए हुए हैं, जिस तरीके से चुनाव से पहले से जो हिंसा चली आ रही है और चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने किस तरीके से वहाँ लोगों पर अत्याचार किए, हमले किए, लेकिन उसके बावजूद अब तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लग पा रहा है। देखना होगा केंद्र सरकार ये किस हद तक ममता बनर्जी को जाने देती है। वहाँ पर ममता बनर्जी पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ममता बनर्जी पर। और जिस तरीके से कश्मीर से जो समस्या थी उसका समाधान किया गया, वहाँ के जो नेता थे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कश्मीर की जनता पर इतने अत्याचार किए, वहाँ से कश्मीर के पंडितों को वहाँ से भागने पर मजबूर करना पड़ा, आतंकवादियों को जगह दी, वैसे ही हालात आज बंगाल के हैं। और बंगाल के इस हालात को अगर उन्हें दूसरा जम्मू कश्मीर नहीं बनना देना है तो यहाँ पर इन गुंडों को, इन घुसपैठियों को वहाँ से निकालना ज़रूरी है। और गृह मंत्री अमित शाह को वहाँ पर अब जिस तरीके से ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, इन मुद्दों पर
और तमाम जो केंद्र सरकार के कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उनके खिलाफ ममता बनर्जी खुलेआम उनका विरोध कर रही है, प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है, केंद्र सरकार से टकराव सीधे सीधे ममता बनर्जी अपने कर रही है। तो जो ये टकराव ममता बनर्जी केंद्र और बंगाल के बीच पैदा कर रही है, ममता बनर्जी दर्शाना चाहती है कि केंद्र और राज्यों के बीच फूट पड़े और फिर से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे जो अराजक और हिटलर शाही नेता हैं, इनको जल्द से जल्द इन पर अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे नेताओं के चुनाव लड़ने पर, जो हिंसा के बल पर चुनाव जीतते हैं, जो लोगों को डरा धमका कर उनको बमों से उड़ाकर, ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे होना चाहिए और इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और देश की जो न्यायपालिका है उसको इस चीज़ का ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बंगाल की जो कानून व्यवस्था है वहाँ पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। कोई भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी देश की केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो। इन सभी पर ममता बनर्जी किस तरीके से हमला करवा रही है, उसके गुंडे हमला कर रहे हैं, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ रही है, उसके बावजूद ममता बनर्जी पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। तो सरकार, केंद्र सरकार को सख्त एक्शन उठाना चाहिए, बिना ममता बनर्जी से डरे हुए। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना जरूरी है, वरना ऐसे जो वहाँ पर ममता के गुंडे हैं, वो जो आए दिन बंगाल के हिंदुओं के खिलाफ जो नरसंहार कर रहे हैं बंगाल में, एक आतंकवादी प्रवृत्ति जिस तरीके से बंगाल के जो टीएमसी के गुंडों में पैदा कर रही है, जो आतंकवादी मानसिकता बन गई है उनकी, कि किसी भी तरह से जो उनके विपक्ष में आवाज़ उठा रहा है उनको ख़त्म कर दिया जाए, बम बना रहे हैं और उनसे हमला कर रहे हैं। तो ये देश के लिए एक चिंता का विषय है और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना ये काफ़ी बड़ी समस्या बंगाल में पैदा हो सकती है। बंगाल को तोड़ने का प्रयास जो ममता बनर्जी कर रही है उसको रोकना चाहिए और देश की जो जनता है उसे भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देश में जितने भी साधु संत हैं उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी का जो ये अत्याचार है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से ये हिंसाएं बंगाल में आए दिन हो रही है, उससे अब आने वाले समय में जो अगले 5-6 साल अगर ममता बनर्जी वहाँ पर राज करती है तो बंगाल से कितने लाखों लोगों का पलायन होगा, ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। और सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि क्या अगर बंगाल में वहाँ कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको, तो ये जो ढीला रवैया अभी बंगाल में अपनाया है केंद्र सरकार ने, इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए और ममता बनर्जी पर अंकुश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही है और केंद्र सरकार इसमें अगर कुछ नहीं करती है तो ये वहाँ के लोगों को उनकी भावनाओं पर और उन लोगों की जो आशाएं थी कि केंद्र सरकार वहाँ पर सख्त से सख्त एक्शन उठाएगी, तो उसको देखते हुए उन लोगों के भी मानसिक रूप से वो कमज़ोर ना हो और उन लोगों को मजबूती के साथ वहाँ जिस तरीके से वो जी रहे हैं, जिस हालात में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन टीएमसी के गुंडों के बीच, उन आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों के बीच, अगर उन लोगों के साथ अगर कानून उनकी रक्षा नहीं करेगा तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो ऐसे ही उन पर हमला करेंगे और उन लोगों को अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी और वैसे ही वो मारते रहेंगे। तो उनकी रक्षा के लिए ना तो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, ना वहाँ पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन पे अत्याचार करे जा रही है। तो ऐसे समय में केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो बंगाल के लोगों को, बंगाल की जनता को सुरक्षा मुहैया कराए, उनको कानूनन मदद करे जो भी हो सके, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करना हो, चाहे ममता बनर्जी को सलाखों के पीछे डालना हो, सारे सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना ये हालात और बिगड़ सकते हैं। जय श्री राम।